एक बहुत बड़ी सोच के साथ हम इस बिज़नेस में उतरे हैं। माननीय बीसी जी ने जो हमें ये नारा दिया है नए भारत का निर्माण, और सही में जिस तरीके से इस बिज़नेस को हम डेवलप होते हुए देख रहे हैं, तो आने वाले समय में ये बिल्कुल बिल्कुल सफल होने वाला है नए भारत का निर्माण। क्योंकि अगर आप इस नए भारत के निर्माण के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले जो कोई आता है तो हमारा प्राण गीत। आप प्राण गीत की एक-एक लाइन को अगर सुनेंगे तो आपकी आँखों से आँसू आएँगे कि इतने पवित्र विचार। वो कहते हैं कि मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने। हमें कोई जुदा ना कर पाए, हम भारतवासी कहलाए। एक-एक लाइन आप पढ़ेंगे ना, ना जात-पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो। एक-एक लाइन का अगर आप अर्थ निकालेंगे तो आपके पूरा सिस्टम का जो भाव है वो समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आपकी सारी इच्छाएँ इस आरसीएम बिज़नेस में पूरी हो, ऐसे वो शुभकामनाएँ, ऐसी अभिलाषा हम रखते हैं। तो प्राण गीत को ज़रूर सुनिएगा आप, क्योंकि इस प्राण गीत में आरसीएम बिज़नेस का सारा सार हमें समझ में आता है कि आने वाले समय में इतने नेक उद्देश्यों के साथ ये सिस्टम काम कर रहा है। साथ ही में त्रिलोक चंद छाबड़ा जी जो हमारे माननीय एमडी है, इस संस्थापक हैं आरसीएम बिज़नेस के, उन्होंने एक संदेश दिया है। वो कहते हैं कि आरसीएम एक उद्देश्य है, जन-जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारी ख़याली चमत्कारों या अस्थायी प्रलाभनों से नहीं है, बजाय व्यवहारिक सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती है। तो इस तरीके की उनके जीवन है, और उनकी एक बुक आती है जीवन एक खोज, उस बुक को आप पढ़ लेना। उस बुक में पूरा सारांश दिया हुआ है। बहुत ही शानदार, बहुत पहले आई हुई बुक है, लेकिन अभी भी उस बुक को जब भी पढ़ते हैं कुछ ना कुछ नया सामने आता है। बहुत अच्छी वो बुक है, और पूरे देश में लाखों लोग इस अभियान में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। क्योंकि अभी ये मिशन बन चुका है। ये बिज़नेस कम इस मिशन बन चुका है, और इस मिशन में बहुत सारे लोग सेवाएँ दे रहे हैं। आज हम भी अगर बात कर रहे हैं तो एक सेवा का ही फीलिंग मन में आती है कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो अलग करना है। उसी तरीके से 3 इस अभियान के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहला आता है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। अगर स्वास्थ्य रक्षा की हम बात करें तो हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति भयानक रूप लेती हुई नज़र आ रही है। बीमारियों का सैलाब हम अभी देख पा रहे हैं कि हर दूसरे-तीसरे घर में नई-नई बीमारियाँ हैं। बीपी है, शुगर है, थायराइड है, जिनके नाम भी कभी हमने नहीं सुने थे, ऐसी-ऐसी बीमारियाँ हैं, और उन सारी बीमारियों के अगर मुख्य कारण कोई है, तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी, रोग प्रतिकारक शक्ति की कमी, गलत खान-पान है हमारा, प्रदूषण है, अनियमित जीवन शैया है हमारी, और मानसिक तनाव है। और दवाइयों का सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग हमारे शरीर में किया जा रहा है, शारीरिक श्रम कम हो गया, और बहुत सारी तकलीफ़ों के साथ इस जीवन को लोग जी रहे हैं। लेकिन हम बहुत लकी हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे-ऐसे उत्पाद हैं, स्वास्थ्यप्रद उत्पादों की अगर निर्माण हमारे पास है, उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा आता है हेल्थ गार्ड ऑयल। ये तेल एक ऐसा तेल है जो कई सारी बीमारियों को कम कर देता है। और जब से ये तेल आरसीएम बिज़नेस में लॉन्च हुआ, हमें नहीं पता था कि ये 3 एंटीऑक्सीडेंट क्या है, हमें नहीं पता था ओरिजिनल क्या है, लेकिन आरसीएम बिज़नेस में ये तेल आया, इसका मतलब इस तेल बहुत अच्छा होगा, ये दृढ़ विश्वास हमारा था। और तब से लेके आज तक हमारे घर में दूसरा कोई तेल नहीं आया। इतना सुंदर ये तेल है कि आपके घर के कई सारी बीमारियाँ दूर कर देता है। साथ-साथ में हमारे पास ऐसे उत्पाद है, जैसे गामा ओरिजिनल की अगर बात करें तो पूरा यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप साइट पे देख सकते हैं, कई सारे लोगों को जीवन को बीमारियों से उन्होंने गायब कर दिया है, कई सारी बीमारियाँ। उसमें थायराइड आ गई, लकवा तक आ गया, एसिडिटी आ गई, कोलेस्ट्रॉल आ गया, बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो मात्र एक प्रोडक्ट गामा ओरिजिनल से कई सारी बीमारियों को दूर किया है। हमारे पास खेती के कई सारे प्रोडक्ट हैं, उसके साथ-साथ हमारे पास न्यूट्रीचार्ज की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें हेल्थ सप्लीमेंट के लिए हमें बहुत सारे अवार्ड्स और रिवार्ड्स भी मिले हुए हैं। हरी संजीवनी जैसे हमारे पास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की रेंज हमारे पास बहुत अच्छी है, जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। और साथ-साथ में उनको अगर हम देखें, हमारा स्वेच्छा का नमकीन है, तो वो राइस ब्रान तेल में बनाया गया है। हमारे बिस्किट आटे से है, मैदे से नहीं बनाए हुए। आप मार्केट का कोई भी बिस्किट उठा के देखिए, उसमें मैदा आपको मिलेगा, लेकिन हमारे आटे से और राइस ब्रान से बने हुए हमारे खाद्य प्रोडक्ट है, तो हमारे हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी बात है। साथ-साथ में हमारे पास न्यूट्रिशन की, बच्चा पेट में हो तब से न्यूट्रिशन है, तो बुढ़ापे तक। प्रेगनेंसी से लेके, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, तब से आप डीएचए, न्यूट्रीचार्ज डीएचए ले सकते हैं, और तब तक ले सकते हैं जब आप मतलब आप थक नहीं जाते कि बस जिस दिन हमारा जीवन खत्म तब तक हम ये न्यूट्रिशन ले सकते हैं।
इतनी सारी विस्तृत श्रृंखला हमारे पास है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ऐसी वाली प्रोडक्ट हमारे पास है। और साथ-साथ में महिलाओं के बारे में जिन प्रोडक्ट के ऊपर बातचीत भी नहीं की जाती, उन प्रोडक्ट के ऊपर बात करना भी अपने आप में लोग शर्म मानते थे, खास करके मासिक धर्म के बारे में, स्वच्छता के बारे में। यहाँ तक पुरुष तो छोड़ो, महिलाएँ भी बात करना पसंद नहीं करती है। जब भी माँ भी जब हमारा जब टाइम था तो माँ भी खुल के अपनी बेटियों से बात नहीं कर पाती थी। उस विषय को पूरा सामाजिक तौर पे वहाँ पे जागरूकता के कार्यक्रम चल रहे हैं। हर जगह पे जो महिला बोलना नहीं चाहती थी, जो जिसको कुछ पता नहीं था हाइजीन क्या होता है, पैड क्यों यूज़ करना चाहिए, इंटीमेट वॉश का क्या महत्व है, वो सारी महिलाएँ अभी आगे आके कैंपेन कर रही है। बड़े-बड़े स्कूलों में जाके वहाँ पे अनपढ़ महिलाएँ मैंने देखा है, मैंने भी बहुत सारे कैंप किए जिनको बात करना नहीं आता, वो जाके भी प्रिंसिपल को लेटर दे रही है, उनका टाइम ले रही है और वहाँ पे जाके महिलाओं से बात कर रही है। तो ये कितनी बड़ी जागरूकता है महिलाओं के लिए। तो ये बहुत बड़ा है और पूरे देश में स्वावलंबन की अगर बात करें तो कई सारे लोगों को एक रोजगार मिला है। कई सारे लोग हम जब भी भीलवाड़ा में देखते हैं जहाँ पे भी एनिवर्सरीज हमारी होती है तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, जहाँ पे उन लोगों को इतना सारा मान सम्मान मिलता है, इतना सारा उनको प्यार मिलता है और कौन कहाँ से है कोई मायने नहीं रखता। पूरे देश में ये एक अभियान इस तरीके से बना है कि सभी जगह पे इसका लोग उपयोग ले रहे हैं। साथ-साथ में जो तीसरा और महत्वपूर्ण इसका एक उद्देश्य है, महिला सशक्तिकरण। अगर मैं आज आपके साथ बात कर रही हूँ, तो ये जो उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, इसको बहुत मैं जब आरसीएम बिज़नेस में जॉइन हुई थी, तब से ये था। जो हमारे पेपर्स आते थे, उसमें भी एक कॉलम रहता था महिला सशक्तिकरण का। लेकिन महिला सशक्तिकरण जब से कीसोल हमारे बीच में आया है, आज कीसोल को 5 साल पूरे हुए हैं और जो महिलाओं की सीरीज़ अभी हमारे पास शुरू हुई है आना, तो जो हमारा सपना था बहुत पहले से महिला सशक्तिकरण, वो अभी पूरा होते हुए दिख रहा है। क्योंकि हर जगह पे इस तरीके के प्रोग्राम चल रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं उसमें आके अपना योगदान दे रही है, अपने परिवार का आर्थिक इसमें मदद कर रही है, अपने आप को बिल्ड कर रही है, चाहे वो बात करने में हो, चाहे वो सीखने में हो, अकेले कहीं आने जाने में हो, हर क्षेत्र में अपने आप को डेवलप कर रही है। कई सारी महिलाएं ऐसे हैं, तो ये महिला सशक्तिकरण का जो उद्देश्य हमारा तीसरा उद्देश्य है, ये जो हमारी बैठी घर में बैठी हुई जो महिलाएं थी, उनके लिए ये बहुत काम कर रहा है। लेकिन अगर हमें हमारे जीवन में इस बिज़नेस को क्यों करना चाहिए? जीवन में कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक करने के लिए आप उसको एक कदम नहीं उठाते हैं, चाहे कोई भी काम हो। हम अगर सोच ही सोच रहे हैं और उसके ऊपर कुछ अप्लाई नहीं कर रहे, तो वो काम हमें बहुत मुश्किल लगेगा। वो जो क्यों जो होता है, वो अगर आपका क्लियर नहीं है, तो आरसीएम बिज़नेस में के लिए आपको 3 मुख्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसमें पहला आता है कि आपके पास आपके सपने होने चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई वजह कारण होना चाहिए, आपके पास इस बिज़नेस को करने के लिए कोई कारण होना चाहिए। मैं जब बिज़नेस में आई थी तो मेरे पास कारण था कि मैं जिस तरीके से हमारा मायका में परवरिश हुई, जिस तरीके से आने के बाद जो सपने देखे थे वो पूरे नज़र नहीं आ रहे थे कि होंगे। ससुराल में आने के बाद तो दूर-दूर तक कोई ऐसे नहीं लग रहा था कि ये पूरा होगा, लेकिन सपने तो थे। सपने थे कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है, सपने तो थे कि घर में गाड़ी होनी चाहिए, सपने तो थे बड़ा घर चाहिए, सपने तो थे कि पैसा इतना होना चाहिए, ये सपने थे। और ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके सपने नहीं है। हर व्यक्ति के सपने हैं, लेकिन इस बिज़नेस को करने के लिए वो स्ट्रॉन्ग रीज़न अगर आपका है, तभी आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। और आप अगर इसमें सीखने के लिए तैयार हैं, अपने आप को बदलने के लिए तैयार है, आप सीखने को तैयार हो और बिज़नेस की ज़रूरत के अनुसार खुद को बदलने के लिए तैयार हो। बदलना क्या पड़ेगा यहाँ पे? हमें हमारा पहनावा बदलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू हम जहाँ पे जा रहे हैं। हमें अपने पोशाक में बदलाव करना पड़ेगा, हमें अपने बातचीत में बदलाव करना पड़ेगा। हमारी जो आज तक बातें चल रही थी, उन बातों को छोड़ के हमें बिज़नेस की बातों में आना पड़ेगा। हमें एक-दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, किस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बात करके। हमें एक-दूसरे के बारे में अच्छी सोच रखनी पड़ेगी। बहुत कुछ यहाँ पे बदलाव आते हैं। अगर आप उसके लिए तैयार हैं, तो आप डेफ़िनेटली इस बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। और अगर आप कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक इस सिस्टम के साथ कड़ी मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो भी आप इस बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं।
अगर आपके सपने हैं और ये 3 बदलाव आप आपके अंदर करना चाहते हैं, इन 3 चीज़ों पे आप आ जाते हैं, तो आप डेफ़िनेटली इस बिज़नेस में बहुत अच्छी ऊँचाइयों पे जा सकते हैं। और खास करके महिलाएं इसमें, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला था कि ड्रीमर्स है, अगर ड्रीम आपके पास है तो आप इसमें कामयाब हो सकते हो। वो चाहे ड्रीम आपका घूमने फिरने का हो सकता है, वो ड्रीम आपका पैसों का हो सकता है, और खास करके महिलाएं हैं तो वो ड्रीम आपका गहनों का हो सकता है, क्योंकि महिलाओं को साड़ियां और गहने उनका एक वीक पॉइंट होता है। तो अगर आप इसमें बहुत सारी बहनें भी हैं और आप पुरुष साथी भी हैं, तो आपकी घर की जो भी महिलाएं हैं उनके सपने अगर आपको पूरे करने हैं, जिसे माननीय मुकेश कोठारी सर बोलते हैं कि पहले मैडम को गहने पहनने का बहुत शौक था, लेकिन जब आरसीएम बिजनेस में आए तब गहनों के बारे में तो बहुत नहीं पता था, लेकिन आज इतने गहने उनके पास है कि उनको गहने पहनने से नफरत हो गई है। तो ये माहौल बदल सकता है उस तरीके के, अगर आपको गहने का शौक है तो आप इसमें अपने सपना पूरा करने के लिए आ सकते हैं। आपको हवाई जहाज में घूमना है, आपको बड़ी कार चाहिए, उसके साथ साथ आपको लोगों को लीड करना है, बड़े-बड़े इवेंट में आपको स्टेज संभालना है, बड़े-बड़े लोगों को आपको वहाँ पे स्टेज से आपको ऐसे लगता है, आपके एक मन में इच्छा है कि मैं बोलूँ और लोग सुने। और वो काम जो बहुत अच्छा है, जिसके बोलने से, जिसके करने से लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, तो उस काम को अगर किया जाए, और ये किसकी अभिलाषा नहीं है कि इतने सारे पैसे हो, ताकि कोई भी काम करते हुए ऐसे मन में ख्याल ना आए कि मेरे पास पैसे नहीं है या मैं ये नहीं ले सकती हूँ। अगर ये सारे आपके सपने हैं तो आपका वेलकम है इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी में। और महिलाओं के बारे में अगर मैं एक बात कहूँ तो ये मेरी बहुत फेवरेट स्लाइड है, क्योंकि हमारे देश में इक्वल पॉपुलेशन है। अगर मैं बात करूँ तो ये आंकड़ा थोड़ा-सा पुराना है, 49% महिलाएँ हैं। अगर कुल आबादी का अगर हम देखें तो 48% 49% महिलाएँ हैं, मतलब पूरे देश की आधी आबादी महिलाओं की है। और उसमें अगर मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताऊँ तो पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे दुनिया में लगभग-लगभग 9 करोड़ महिलाएँ महिलाएँ डायरेक्ट सेलिंग में हैं। ये पूरे वर्ल्ड का आंकड़ा है, तो आप सोचिए जिस तरीके के आंकड़े अभी बता रहे हैं आरसीएफ बिज़नेस को लेके कि आने वाले 2025 में डायरेक्ट सेलिंग एक 65,500 करोड़ का होने वाला है, और जिसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी प्लस पॉइंट है। और जिस तरीके से महिलाओं का इसमें आना हो रहा है, उसमें हमारे पास एक बहुत बड़ा आने वाले समय के सारे आंकड़े, सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अगर हमारे पास कोई है, तो हमारे पास की सोल का मूवमेंट है, जो कि उड़ान के रूप में हमारे सामने आया है। पीक्यूसी जिन्होंने किया है, अभी वो उड़ान के स्वरूप में आया है। तो आप अगर अपनी टीम को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी घर की महिलाओं को सक्षम बनाना चाहते हैं, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, ताकि पैसों के लिए उसको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद के डिसीज़न खुद ले सकती है। अगर आप ऐसे सोचते हैं, आप अगर महिला है तो ठीक है, अगर आप पुरुष हैं, आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपनी बेटी से प्यार करते हैं, अपनी बहन से प्यार करते हैं, अपने पत्नी से प्यार करते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर इस काम को कीजिए, उनका रजिस्ट्रेशन उड़ान में कर दीजिए, क्योंकि उड़ान वो प्लेटफ़ॉर्म है, सिर्फ़ उनको प्रोडक्ट बेचना वहाँ पे नहीं, लेकिन खुद के ऊपर अप्लाई करके वो किस तरीके से अपने आप को बदल सकती है, पैसों के मामले में भी हो, नॉलेज के मामले में भी हो, सुंदर दिखने के मामले में भी हो, जो भी आपका उद्देश्य है, उनको उड़ान में एंट्री करा दीजिए, क्योंकि उड़ान के सेशन इतने शानदार चल रहे हैं, वो हर सेशन में आपको अलग-अलग जानकारी वहाँ पे मिल रही है, तो महिलाओं के लिए ये बहुत पसंदीदा प्रोडक्ट है। सजना-संवरना हर महिला को अच्छा लगता है। अगर आपके घर में 2 साल, 5 साल की बेटी है, तो उसको भी शीशे के सामने जाके पाउडर लगाना, बिंदी लगाना, कंघी करना अच्छा लगता है। तो चाहे कितनी बूढ़ी औरत क्यों ना हो, उसको भी लगता है कि मुझे सुंदर दिखना है, और हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट सुंदर दिखने के लिए काम करते हैं। चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं जो कि पुरुष साथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ महिलाओं को ही सुंदर दिखने का अधिकार नहीं है, तो आप भी इसमें उड़ान में शामिल हो सकते हैं। आने वाले समय का ये बहुत बड़ा ब्रांड होने वाला है। तो आप अपने सपनों के साथ आइए। जैसे मेरे सपने यहाँ पे पूरे हुए। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब मैं स्कूल में थी, पढ़ना चाहती थी लेकिन पढ़ने का मौका नहीं मिला, और मुझे ऐसे था कि मुझे टीचर बनना है, लेकिन नहीं बनने का मौका मिला, बहुत जल्दी शादी हो गई, परिवार की कुछ कंडीशन थी, विचार ऐसे थे कि वो नहीं पढ़ा पाए, लेकिन वो सपना मेरा आरसीएम बिज़नेस ने पूरा किया। आज बहुत सारे लोग, मैं ब बात करती हूँ, उनको बातचीत करने का, उनके सामने लीड करने का मौका मिलता है, और
इतना मान-सम्मान अगर बात करें तो बहुत जगह पे इतना लोग पैरों को हाथ लगाते हैं, लोग मतलब ये जो मान-सम्मान यहाँ पे मिलता है ना, ये और कहीं नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में। घूमने-फिरने का मौका, पूरे वर्ल्ड में घूमने-फिरने का मौका मिलता है। कभी नहीं सोचा था, जब शादी हुई तो साइकिल पे चलते थे। मुझे आज भी याद है, जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने सेकंड हैंड साइकिल ली थी और हम साइकिल पे चलते थे, और ड्यू टू इस बिज़नेस कभी सपना नहीं देखा था कि हम बाय ईयर भी कहीं जाएँगे, लेकिन ये भी सपना यहाँ पे पूरा हुआ। कई बार बाहर देश में घूमने का मौका मिला, कई बार इंडिया में भी जाने का मौका मिला। साथ-साथ में इस तरीके का मान-सम्मान, प्यार लोगों से मिलता है। नेशनल स्टेज पे सम्मानित होने का मौका मिला, माननीय टीसी सर के हाथों से वहाँ पे दिल्ली में अवार्ड लेने का मौका मिला। साथ-साथ में मेरी कॉम के हाथों से अवार्ड मिला। ये सारे सपने पूरे हुए। नागपुर की अगर मैं बात करूँ तो नागपुर में कोल स्टेशन में इतने बड़े मंच पे उस प्रोग्राम को लीड करने का पहली बार सारी महिलाएँ थी उस प्रोग्राम में स्टेज पे, और वहाँ पे मौका मिला। ये सारा का सारा जो अभी महिलाओं के लिए काम शुरू हुआ है, उसमें 1 पीएम का बहुत बड़ा रोल है, मैं फिर से बताना चाहती हूँ। और ये वहाँ पे हमें मौका मिला। उसके बाद में दिल्ली में जो अपराजिताओं का सम्मान हुआ, दिल्ली में जो 28 नवंबर का हमारा प्रोग्राम हुआ, जहाँ पे किरण बेदी जी ने जो हमारे सपने और जगाए कि यहाँ इस प्रोग्राम में तो प्रधानमंत्री जी भी आएँगे और एक दिन पक्का आएँगे, क्योंकि उस तरीके का माहौल बन रहा है। बॉम्बे में विजेता दिवस में सम्मानित होने का मौका मिला, और साथ-साथ में अभी जो 8 मार्च को दिल्ली में प्रोग्राम हुआ है, पूरे देश से अगर हम बात करें तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आरसीएम बिज़नेस के साथ तो हम अवार्ड ले रहे हैं, लेकिन आरसीएम बिज़नेस के अलावा भी हमें दिल्ली के जैसे मंच पे अवार्ड मिलेगा, और मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि वो अवार्ड मुझे सौरभ छाबड़ा जी के हाथों से मिला। मैं बहुत-बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ सिस्टम का भी, और मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था उस दिन का। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये भी ऐसे भी होगा। कभी सोचा नहीं था, कभी भी सपने में भी नहीं लगा था कि ये माहौल मिलेगा। ये सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि इसके बारे में जितना बात करें उतना कम है। लेकिन वो जिस तरीके से हम इस बिज़नेस में आते हैं और जिस तरीके से इस बिज़नेस में सीखते हुए, क्योंकि बिना सीखे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, और सीखने के लिए सबसे बड़ा मंत्र यहाँ पे है, रोज़ सुबह 6:30 बजे का गुरुकुल। अगर आप 6:30 बजे कंफर्टेबल नहीं है तो यूट्यूब पे उसको सुनिए। इतनी अच्छी जानकारी, क्योंकि डायरेक्ट सिस्टम के साथ हम जुड़ रहे हैं, तो वो हमारे लिए सीखने का एक बहुत बड़ा मंच है। मैं थोड़ा-सा अपने बारे में इसलिए यहाँ पे बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो माध्यम मुझे मेरे जीवन में आया, बस थोड़ा-सा कुछ पैसे एक्स्ट्रा आ जाए, इसके लिए मैंने इसको जॉइन किया था। कुछ एक्स्ट्रा आ जाए। सपना जो देखा था, मेरा सबसे पहला सपना था कि मुझे मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है। क्योंकि हर माँ को लगता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए, मेरे साथ तो चलो जो हो गया, हो गया। मेरे साथ जो भी होना था, जो भी ऊपर वाले ने अच्छा-बुरा करना था, वो तो हो गया। लेकिन मेरे बच्चों के लिए मुझे ऐसे नहीं जीना है। उनके लिए कुछ करना है, ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था, और उसके लिए हमारे अपलाइन का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ही काम किया। जब भी हमसे मुलाकात हुई, उन्होंने बोला, "बैठो।" और आप मैं बोली, "सर, क्या दे सकता है ये बिज़नेस? ये सामान इसका अच्छा नहीं है।" क्योंकि मैंने जब जॉइन किया था, इतने प्रोडक्ट नहीं थे। "इतना सामान अच्छा नहीं, मेरे पास तो कैंटीन है।" क्योंकि मैं मिलिट्री में, सर मिलिट्री में थे, तो मेरे पास कैंटीन के सबसे अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, तो मुझे ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो बोले, "अगर आपके सपने हैं, बोले सबसे पहले तो सपने लिखिए आप अपने क्या है?" मैंने मेरा पहला सपना लिखा कि मुझे मेरे बच्चों की एजुकेशन अच्छी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में करनी है। बोले, "दूसरा सपना लिखिए आपका क्या है?" मैं बोली, "सर, हम 3 हैं, 2 बेटियाँ, 1 बेटा है, गाड़ी छोटी है, उसपे बैठ नहीं पाते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पास कार होनी चाहिए।" बोले, "लिखिए।" उन्होंने सारे एक वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन सारे सपने लिखे। और जैसे ही सपने लिखे, उन्होंने बोला कि आपको अभी सिर्फ़ 512 का कमीशन आया है। ये बिज़नेस आपको 5,000 भी देगा, 25,000 भी देगा, 5 लाख भी देगा, और 50 लाख भी देगा। तब हँसी आती थी। तब विश्वास नहीं था, आप लोगों का भी नहीं होगा। क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ हम सुनते हैं, कुछ नया करने को देखते हैं, तो विश्वास नहीं होता है। मुझे भी नहीं हुआ था, और मैंने अपलाइन की तरफ देख के, अब तो उस बातों पे हँसी आती है, लेकिन अपलाइन की तरफ देख के मैं हँसी थी कि एक और आ गए हमें उल्लू बनाने के लिए। क्योंकि हम इसी नज़र से देखते हैं जब शुरुआत में होते हैं। तो एक और आ गए कि हमें बोल रहे हैं कि इसमें से लाखों आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे माहौल देखा नहीं था। जैसे ही इस बिज़नेस को थोड़ा-सा करना शुरू किया, मेरे समझ में नहीं आया था। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन तब मेरे समझ में नहीं आया था।
तब हमारे सर के ये बिज़नेस समझ में आया था और उन्होंने इस बिज़नेस को समझने के लिए इसकी सीडी घर में लगाते थे, हम दोनों सुनते थे, लेकिन फिर भी विज़न नहीं था। एक दिन तो बात यहाँ तक आ गई, एक तो मिलिट्री वाला व्यक्ति, उसको वैसे ही टाइम कम, उनकी नाइट शिफ्ट होती थी, कभी डे शिफ्ट होती थी, 3 बच्चों को लेके मुझे कहीं पे रहना पड़ता था। अड़ोस-पड़ोस में कौन है पता नहीं, कोई कहाँ से है, कोई यूपी से है, कोई पंजाब से है, भाषा आती नहीं थी। ऐसे माहौल में रहना और उसमें से भी पति गायब है, तो क्या तो बिज़नेस कर रहे हैं, कौन-सा बिज़नेस, तो आरसीएम बिज़नेस, इनकम क्या है तो कुछ भी नहीं है। और खर्चा कितना हो रहा है क्योंकि बिज़नेस करने के लिए अपने लोगों में जाना पड़ेगा। यूपी में रह रहे हैं तो महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, टिकट का किराया, फ़ोन पे अगर बात करते हैं तो इनकमिंग, आउटगोइंग दोनों का पैसा लगता था। इनकम आई थी सिर्फ़ 1 महीने में 525 और उसके बाद हर महीने खर्चा होता था 3 या 4,000 रुपए, 5,000 रुपए। तो क्या आपको लगता है कि ये बिज़नेस को हर घर में पॉज़िटिविटी के साथ स्वीकार किया जाएगा? मैंने भी नहीं किया था, मैंने यहाँ तक नौबत आ गई थी, सर इस बिज़नेस को छोड़ो या तो हमें छोड़ो। और मेरे हस्बैंड बहुत समझदार थे, उन्होंने अपने अपलाइन से बात की, क्योंकि उनको लगा कि भई बिज़नेस तो अच्छा है क्योंकि उन्होंने विज़न देखा था, वो वत्स साहब से मिले थे, उन्होंने वत्स साहब की ट्रेनिंग सुनी थी। उनको तो ये लगा था कि ये बिज़नेस मेरे सपने पूरे कर सकता है, मेरे परिवार के लिए एक सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है। लेकिन परिवार से अगर सपोर्ट नहीं है, तो भी व्यक्ति ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है। और मैं आज आप लोगों से यही गुज़ारिश करने आई हूँ कि अगर आप इस बिज़नेस को लेके पॉज़िटिव है, आपको लगता है कि ये आपके सारे सपने पूरे कर सकता है, तो पहला काम कीजिए, अपने परिवार को इसमें शामिल कीजिए। शामिल करने के लिए आपको क्या है, जैसे हमारे अपलाइन ने बताई थी कि जब भी नज़दीक कोई भी फिज़िकल प्रोग्राम होता है महीने में, 2 महीने में, तो आप एक ही काम कीजिए, मैडम को उस प्रोग्राम में लेके जाइए। क्योंकि आप जाते हैं, आप मीटिंग में जाते हैं, आप वो माहौल देखते हैं, आपका जोश बढ़ता है, आप काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही आप घर में जाते हैं, आपके घर में नेगेटिविटी का वातावरण है। आप माहौल में थे, आपका परिवार माहौल में नहीं था। आप क्या कर रहे हैं, आपके परिवार को पता नहीं था, तो सबसे पहला काम कीजिए, आप इसमें परिवार को इन्वॉल्व कीजिए। और हमारे सर ने वही काम किया, हर प्रोग्राम में मुझे लेते गए, साथ में लेके गए और वो प्रोग्राम का एक इस तरीके से माहौल में आके इस तरीके से विज़न बना कि अब ऐसे कोई भी प्रोग्राम नहीं है जिसको हम मिस कर दें, चाहे वो कहीं पर भी हो। आस-पास में अगर हमारे कोई प्रोग्राम है और हम वहाँ पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं क्योंकि वो प्रोग्राम में माहौल मिलता है। वहाँ से विचार बदले और फिर इस बिज़नेस को बहुत शिद्दत के साथ किया। फिर दिन नहीं देखा, फिर रात नहीं देखा, फिर तो मुझे ऐसे लगता है उतना सर ने तो काम किया ही है, लेकिन सर से भी कई बार ज़्यादा इस बिज़नेस को मैंने भी जिया है। और ये पारिवारिक बिज़नेस है, दोनों मिलके करने का बिज़नेस है, हम और दोनों मिलके और पूरे बच्चों के सपोर्ट के साथ, परिवार के साथ करते हैं। बहुत खुशी होती है कि जब भी कोई काम करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो जो विश्वास होता है एक-दूसरे के ऊपर, वो विश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अपने परिवार के ऊपर। और खास करके महिलाओं को, अगर महिला कोई अकेले किस बिज़नेस का काम कर रही हो, बहुत पॉज़िटिव है। उसको पता है ये बिज़नेस मुझे क्या दे सकता है, लेकिन अगर परिवार को पता नहीं है, हस्बैंड को पता नहीं है, भाई को पता नहीं है, पिताजी को पता नहीं है, तो वो ज़्यादा दिन तक, लंबे समय तक इस बिज़नेस में नहीं टिक सकती। बाहर तो वो पॉज़िटिव है, लेकिन जैसे ही घर में जाती है, तो वो ज़्यादा दिन तक वो नहीं टिक पाती। तो सबसे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने परिवार को इसमें शामिल कीजिए क्योंकि ये पारिवारिक बिज़नेस है, एक मिशन है हमारा। अगर परिवार के साथ आप इसमें आएँगे तो आप एक दिन 101% इस बिज़नेस में बहुत बड़ी कामयाबी के साथ आ सकते हैं। क्योंकि हमारे संस्थापक पूरे परिवार के साथ इसमें हैं। उनकी बेटी इसमें है, उनका बेटा इसमें है, तो फिर हम क्या हैं? हमें भी अपने परिवार में इसमें हो सकता है कि वो बिज़नेस ना करें, इसमें भी 2-3 कैटेगरीज़ आएगी। अगर महिलाओं की मैं बात करूँ, तो हो सकता है उनके ऊपर बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ हो सकता है उनका घर में बूढ़े-बुज़ुर्ग हो, माता-पिता हो, तो वो घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकल सकती है। लेकिन बिज़नेस सिर्फ़ घर से बाहर ही नहीं होता है। आपके घर में अगर पॉज़िटिव वातावरण है, आप बाहर से आने के बाद अगर आपका वेलकम अच्छा होता है, आपके घर में बिज़नेस की बातें होती है, प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है, जब भी घर में कोई मेहमान आता है, तो प्रोडक्ट के बारे में बातचीत होती है, जानकारी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरा दिन फील्ड वर्क ही करना है, ज़रूरी नहीं है कि हमें बिल्कुल बैग लेके प्रोडक्ट को ये सारा ज़रूरी नहीं है, माहौल चाहिए इस बिज़नेस को करने के लिए। चाहे वो घर के अंदर हो, और अगर आपको इस बिज़नेस में जल्दी कामयाबी चाहिए, तो आप बिल्कुल इसमें दोनों मिलके, क्योंकि जैसे मोनालिसा मैम ने बोला है कि एक और एक यहाँ पे 2 नहीं होता है, एक और एक 11 होते हैं।
तो ये सारे आपके सपने पूरे कर सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आपने ये मुझे मौका दिया, ये मंच दिया। बातें तो बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन मैं आप अपनी बात को यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि अगर आपको इस बिज़नेस को करना है, तो इस बिज़नेस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा। जो हमारे 6 बेसिक है उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको जल्दी कामयाबी चाहिए, तो आप उस 6 बेसिक पे आइए। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया, आपने इतनी शांति से मुझे सुना।